हेलो और थैंक यू फॉर जॉइनिंग XROM, जो इंडिया का पहला AR VR MR फोकस पॉडकास्ट है। और आज हमारे संग है मुकुल इंगले, जो एक कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग इंजीनियर है, और उसने अपना एक स्टार्टअप जो फाउंड किया है जिसका नाम है सुपरसेट लैब। सो मुकुल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग XROM पॉडकास्ट। हम लोग है ना शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और कॉलेज से स्टार्टअप का जर्नी। ओके, सो मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। एंड जो स्टार्टअप का था आइडिया, कॉलेज से ही हमारा आइडियाज़ आते रहते थे हमें कि ओके वी वांट टू डू दिस। एंड उसी के ऊपर हमने फ्रीलांसिंग वगैरह देन स्टार्ट किया करना टू टेस्ट द वाटर्स कि कैसा है ये। बराबर। सो आफ्टर डूइंग अ फ्यू प्रोजेक्ट्स हमें लगा कि ओके यही कंटिन्यू करना चाहिए। एंड हमें मेनली हमारा इंटरेस्ट कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग में था, बिकॉज हमने उसी में पहले प्रोजेक्ट्स किए थे। एंड हमारा उसमें काफ़ी आगे का विजन था रिलेटेड टू ऑगमेंटेड रियलिटी, जो हम अभी मेटाशॉप में कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट कॉलेज में थर्ड ईयर से किया था। हमने तभी कंपनी फाउंड किया एंड देन हमने एक डीप लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया जो व्हीकल क्लासीफायर था, सिंपल। हमने वो टोल प्लाजाज वगैरह पे इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे इंडिया में, बिकॉज पहले के जो यूज़ करते थे वो लोग इक्विपमेंट्स, वो बहुत एक्सपेंसिव थे एज वेल एज एक्यूरेसी नहीं था उनका। तो इसके थ्रू उनका 25% कॉस्ट हो गया एंड एक्यूरेसी इंक्रीज अलॉट। तो वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। एंड लेटर ऑन एक्चुअली कमिंग टू मेटाशॉप नाउ, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हम ऑनलाइन सोफ़ा ऑर्डर कर रहे थे हमारे घर पे। तो वो ऑर्डर करते टाइम वहाँ पे उसका फ़ोटो तो था प्लस 360 डिग्री भी था, बट उसमें से समझ नहीं रहा था कि मेरे घर पे कैसे दिखने वाला है एग्जैक्टली। इसलिए फिर हमारा पहले से एक्सपीरियंस था ऑगमेंटेड रियलिटी में, सो हमने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, ट्राई टू डू इट अ बिट बेटर। जो ऑनलाइन अभी फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं लोग, वो फ़ोटोज़ ही क्यों यूज़ करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी क्यों नहीं यूज़ करते, वो हमने पहले सर्च किया। तो उसमें से हमें समझा मेनली कि अगर उन्हें AR ऑब्जेक्ट बनाना है खुद का, तो उनको 3D आर्टिस्ट वगैरह हायर करने पड़ते हैं, जो 90% ऑफ सेलर्स के आउट ऑफ रीच है। मेनली उनको आइडिया भी नहीं है उस चीज़ का। सेकेंडली वो टाइम बहुत लेता है। थर्डली एक्सपेंसिव बहुत है। हमारे यहाँ पे सब लोग एक्सपेंस का बहुत देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद दैट हमने फिर हमारा जस्ट एक POC बनाया छोटा, जो हमने पुणे के ही एक बिज़नेस में ट्राई किया था। एक बोटे फर्नीचर नाम का है। तो वहाँ पे उनके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको यूज़ करके उनके जो सोफ़ाज़ है उसका वो लोग वेरिएंट्स जो होते हैं कलर्स, वो डायरेक्टली AR में दिखा सकते हैं लोगों को, वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। सो वैसा स्टोरी था। एंड अभी आगे का विजन और मेटावर्स में जाता है नेक्स्ट, मेटाशॉप मेटावर्स कनेक्शंस। सो एक्चुअली AR से स्टार्ट हुआ मेटाशॉप एंड इट इज़ गोना गो इनटू मेटावर्स लेटर। आई टॉक अबाउट इट एज वी गो। लवली यार मुकुल, आई थिंक जो ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स, आई थिंक इट्स गोइंग टू completely change how we या buy and experience products. So you were saying क्या मतलब how अभी अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो यू कैन नॉट यू कैन इमेजिन फील वो इट। जो या या यू कांट टच इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट, और मतलब उसे या यू कांट इवन इमेजिन कि अगर वो प्रोडक्ट लिए, जैसे कि अगर हम लोग सोफा लेते हैं तो उसको अपना वो घर पे कैसा बैठे और कैसा दिखने वाला है। पर आइकिया या जैसा ऐप है वो, मतलब वो सिंपल है, आपका वो फ़ोन ले लो और हम्म आपका फ़ोन को आप मतलब पॉइंट करो उनके ऐप के थ्रू से, आपके घर में पॉइंट या कर लो, और आपको अगर वो एग्जैक्टली जो सोफ़ा है वो चूज़ कर लो, और यू कैन प्लेस दैट सोफ़ा इन टू योर रूम। सो इट्स सुपर एक्साइटिंग। या एंड आई इट थिंक इज़ ऑगमेंटेड एक्साइटिंग। रियलिटी और जो फिर जो मेटावर्स अब जो हम लोग अब बात करने वाले हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू completely redefine the customer experience. पर हम लोग है ना जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बात करने के पहले, यू सेड क्या योर जर्नी स्टार्टेड विद कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग इंजीनियरिंग, और आप लोग या ने मतलब प्रोजेक्ट भी बिल्ड किया टू आइडेंटिफाई व्हीकल्स और टोल नाका में। या तो हम लोग है ना, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ जो हमारा ऑडियंस है यहाँ पर, यू नो दे वोंट अंडरस्टैंड और वोंट पॉसिबली नो व्हाट कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग है क्या और वो करता क्या है। तो मेरे ख्याल बराबर। से वहाँ हाँ से शुरू करो ना, मतलब वो ये कंप्यूटर विजन और हाँ डीप लर्निंग क्या है, और जो एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल बताया, जैसे कि मतलब वो व्हीकल आइडेंटिफायर विद योर हम्म योर एप्लीकेशन, मे बी मैं गिव उसके सम मोर बेसिक्स से स्टार्ट एग्जांपल्स। कर। सो बेसिकली कंप्यूटर विजन मतलब जैसे हमें देख के चीज़ों का पता चलता है कि ओके मेरे सामने हेडफोन रखा है, मेरे सामने अभी लैपटॉप रखा है। तो वैसे सेम थिंग
कंप्यूटर्स में भी जो कैमराज यूज़ होते हैं, सो वो कैमरास को वी आर ट्राइंग टू मेक देम स्मार्ट। सो कैमरा से जो कंप्यूटर को इन्फो आ रहा है, वो इन्फो में से मीनिंगफुल डेटा निकालना है। तो अभी कैमरा में से आगे बहुत कुछ दिखता है, कैमरा को पर्सन दिखता है, व्हीकल आ रहा जा रहा है, बट उसका यूज़ नहीं होता है कुछ, बिकॉज वो रिकॉर्ड होके बैठ जाता है एक जगह पे। सो अगर उसको स्मार्ट बनाया, कैमरा को खुद से समझा कि आगे क्या हो रहा है, सो ऑल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन। उसमें और भी बहुत कुछ है, कंप्यूटर विजन फोटो एडिटिंग में भी जाता है, सो उसके बहुत सारे हैं, बट हमने जो किया था CCTV बेस्ड। सो हमारा कंप्यूटर विजन का ये इम्प्लीमेंटेशन था कि जो CCTVs है उनको स्मार्ट बनाना है। सो बेसिकली कंप्यूटर विजन इज लाइक पुटिंग ब्रेन्स इन द कंप्यूटर टू नो कि क्या हो रहा है आगे, एंड वो कंप्यूटर विजन का एक पार्ट हुआ। एंड सेम डीप लर्निंग में भी जाता है। अभी जो फीड आ रहा है वीडियो का, उसमें से डेटा निकालना है मीनिंगफुल, तो उसके लिए जो ब्रेन्स बोला मैंने अभी, वो डीप लर्निंग के थ्रू ट्रेन होता है। सो अभी जैसे व्हीकल्स का मैंने बोला था, तो व्हीकल्स के इसमें क्या किया था हमने कि इंडियन जो ट्रैफिक है, सो ट्रैफिक के हमने डेटा सेट बनाए थे 2 लाख व्हीकल्स के। उनमें हमने उनको लेबल किया था कि ओके, दिस इज़ अ लाइट मोटर व्हीकल, दिस इज़ अ मल्टी एक्सल व्हीकल, दिस इज़ अ ट्रक, दिस इज़ अ कार और मोटरसाइकिल। सो वो इमेजेस लेबल करके एक न्यूरल नेटवर्क नाम का चीज़ होता है, उसको हमें वो फीड करना होता है। सो न्यूरल नेटवर्क को उस पर ट्रेन करते हैं, सो दैट अभी हमें जैसे देख के समझता है कि मेरे आगे चेयर रख, अभी छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लो कि छोटे बच्चा जब देख देख के समझता है, उसको धीरे धीरे लर्न होता है एग्जांपल्स देख देख के। वी आर ट्राइंग टू डू द सेम विद द न्यूरल नेटवर्क। वी आर गिविंग देम 50,000 2 लाख एग्जाम्पल्स टू लर्न फ्रॉम, एंड इट लर्न्स देम, एंड तब उसको जाके समझता है कि मेरे आगे क्या हो रहा है। तो उसमें से फिर डेटा मीनिंगफुल निकलता है, जिसका अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे टोल प्लाजा पे उसका मेन यूज़ क्या था कि कौन से टाइप का व्हीकल आ रहा है, वो उनको वेरीफाई करना होता है। इवन तो वहाँ पे फास्ट टैग होता है, स्टिल सिक्योरिटी के लिए दे नीड टू वेरीफाई कि वही था क्या, देन उसके लिए वो यूज़ होता है यूजुअली। सो वो हमारा एप्लीकेशन था डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन का मिक्स करके। लवली, सुपर। सो आप बोल रहे हो कि जैसे कि मतलब अपना नॉर्मल फ़ोन हुआ, उसका कैमरा हुआ, हाउ टू मेक इट इंटेलिजेंट इज़ वॉट डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन इज़। एंड न्यूरल नेटवर्क वो है कि जो आपका वो डेटा को इन्फर करता है विथ ऑल द डेटा, इट ट्राइज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड क्या मतलब ये वो प्रोडक्ट है, एंड बाद में उसके बाद आपको क्या उसका एप्लीकेशन बनाना है वो आपके ऊपर है। अगर वो स्मार्टफोन है उसको उसमें से ऑगमेंटेड रियलिटी करो, अगर आपको ये गाड़ी के सामने 4-5 फ़ोन लगा दिया तो उसको यूज़ करो एंड यूज़ इट फॉर मे बी ऑटोनॉमस व्हीकल एंड ड्राइवर असिस्टेंस मेथड्स वगैरह। बराबर। वो टोटली एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। जो इंजीनियर जो करना चाहता है न्यूरल नेटवर्क के साथ में, उसके हिसाब से डेटा फीड करना होता है उसको, सो दैट वे इट गेट्स ट्रेंड टू डू दैट थिंग। सो अभी कोई ऑटोनॉमस व्हीकल्स के लिए वो टाइप का डेटा फीड करेगा उसमें। हमें जस्ट डिटेक्शन था, उसको हमें डिटेक्शन का किया। अभी एक्चुअली कोविड के टाइम हमें एक डिवाइस बनाया था जिसमें वॉल माउंटेड था वो, तो उसमें अगर कोई आगे खड़ा होता है आगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मास्क है कि नहीं चेक करता है। उसमें भी कंप्यूटर विजन यूज़ हुआ, मास्क है कि नहीं, उसके लिए कंप्यूटर विजन प्लस डीप लर्निंग। सो उसमें हमने मास्क के फोटोज डाले थे, सो दैट उसको समझेगा कि मेरे फेस पे मास्क है कि नहीं है। देन वो उसका बाकी रीडिंग्स वगैरह लेके देन अंदर भेजता है ऑफिस में। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है उसको। राइट या ऑब्वियसली ऑलमोस्ट एंडलेस एप्लीकेशंस वंस यू अंडरस्टैंड क्या उसका मतलब आपको किस तरीके से यूज़ करना है, एक्सट्रैक्टिंग द डेटा और हाउ यू वांट टू यूज़ इट। सुपरसेट लैब्स वो क्या है, अब मतलब आपका स्टार्टअप, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो सुपरसेट लैब से? सो हमने सुपरसेट लैब्स डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन यूज़ करके जो अभी वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टोल का बताया था, सो वो एक प्रॉब्लम हमने डीप लर्निंग से सिंप्लीफाई किया था। एंड लेटर ऑन अभी हम मेटाशॉप पे आए हैं, जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग प्लस 3D आर्टिस्ट का जो वर्क फ्लो होता है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं कंप्यूटर विजन यूज़ करके। तो हमारा विजन जो है सुपरसेट लैब्स के साथ में, इट इज़ टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स दैट वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग यूजिंग कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग। एंड वी आर नाउ फोकसिंग ऑन AR एंड मेटावर्स कम्प्लीटली with our Metashop application. Yeah. तो मुझे जो समझ में आ रहा है, with Superset Labs, you are saying क्या you leveraging computer vision or deep learning to create ease of for a consumer to
गेट इनटू द 3D वर्ल्ड, क्योंकि अभी हम लोग अपना जो भी जैसे कि इंटरफेसेस है हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करता है इन अ 2D, जो जैसे कि अगर वो टीवी हो, कंप्यूटर हो, या मोबाइल हो, या थिएटर, या इवन प्रिंट, वो सब 2D है. पर हम लोग जिधर जा रहे हैं वो वेब 3.0 और जो स्पेशल वेब और जो मेटावर्स बोल रहे हो और द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर, वो 3D वर्ल्ड है. तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट वर्ल्ड, राइट? सो हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दैट? तो उसको अगर आप अनपैक करोगे तो बेटर होगा. सो करंटली 2D वर्ल्ड, 2D इंटरफेसेस के कारण क्या होता है कि बीच में लिमिटेशन आता है, एक लेयर आ जाता है बीच में, वो एक्सपीरियंसेस के. जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग का जस्ट एक एग्जांपल हो गया कि वो फोटो जो था वो एक बीच में लेयर हो गया है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है वो फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, जो ऑब्जेक्ट है एंड एक्सपीरियंसेस है वो अपने जो रियल लाइफ में यू कैन से कि रियल लाइफ एंड उसको मर्ज करके वो एक्सपीरियंसेस हम बैरियर्स हटा के एक्सपीरियंस करवा सकते लोगों को. जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू कोई वर्चुअल वर्ल्ड बनाया है, वो हमारे एक्चुअल वर्ल्ड में रख के यूजिंग 3D AR ग्लासेस वो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. एक एग्जांपल स्कूल का ही ले लो आप. स्कूल में अभी नेक्स्ट डिकेड में स्कूल्स में ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस आने लगेंगे, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं उसके थ्रू. लैब समझ लो आप, या फिर कोई नॉर्मल टीचिंग क्लासेस में भी लोग अलग अलग टाइप से लोगों को समझा सकते हैं कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, हाउ दिस न्यूक्लियस इज देयर एंड everything revolves around it. All that you can use 3D models to simplify everything. So the basis is to create interactive experiences जिसमें border ना हो बीच में कुछ, जो लोग डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है. राइट, फेयर इनफ. तो हमारा जो वर्ल्ड है, हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड है, हम लोग वी लिव इन अ 3D वर्ल्ड, पर हमारा जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करते. तो या द आइडिया इज क्या, मतलब जो अभी योर एजुकेशन, योर हेल्थ केयर, योर वर्क, योर ट्रेनिंग, योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, आपको मतलब वो सिर्फ वो यू वोंट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट व्यू इट इन अ 2D इंटरफेस, बट यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद इट इन अ द सेम वे जो हाउ वी इंटरैक्टेड in a physical world. So yes, exciting space. आपका जो मेटा शॉप ऐप है, which you have built to create, I mean, solve the friction of that world and maybe accelerate them from a 2D to 3D the world. How do you do that? उसके बारे में आप बोलना चाहोगे? बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी अभी भी लोग यूज करते हैं टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, बट उसका बहुत बड़ा बीच में बैरियर है. मेनली वो एक्सेसिबल नहीं है बहुत लोगों को, बिकॉज 3D मॉडल्स बना नहीं सकते लोग खुद से अपने प्रोडक्ट्स के, बहुत सारे उसमें डिफ़िकल्टीज आते हैं. सो उसको हम जो बैरियर है वो बीच वाला, उसको हम टोटली रिमूव कर रहे हैं. हम कैसे रिमूव कर रहे हैं वो कि हमारा जो ऐप है उसके थ्रू पीपल कैन डायरेक्टली क्लिक फ़ोटोज़ उनके ऑब्जेक्ट के, एंड वो फ़ोटोज़ के थ्रू उसका 3D मॉडल जनरेट हो जाता है विद इन से 15 minutes. And using the traditional methods right now, it will take more than a day or a day, at least a day. It will take at least a day to create one object, and इधर 15 minutes में हो रहा है. So first time कम हो रहा है बहुत, second उनके फ़ोन से कर सकते हैं, सब barriers हट गए. Everyone has a smartphone these days, and every smartphone has a acceptable level camera now. So everyone can do it. So वो दो हमारे उधर ही हट जाते हैं. Then वो जो 3D मॉडल बनता है उसको वो लोग उनके साइट पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो कोई शॉप करने जाएगा उनके वेबसाइट पे, वो वहाँ पे व्यू इन योर होम विद ऑगमेंटेड रियलिटी नाम का एक बटन ऐड होता है, उसको क्लिक करके घर पे रख के देख सकता है डायरेक्टली. तो वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकते हैं, सोफाज हो सकते हैं, कैबिनेट्स, इवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और इवन अ कार, यू कैन इवन प्लेस कार्स वगैरह. तो दैट्स अ रियली एक्साइटिंग thing to explore actually आगे. और even we are also looking into jewelry as well. We have tried demo with PNG, so jewelry try on कर सकते हैं लोग before buying. Right. So tell me more about this app, Meta Shop app. इसके बारे में थोड़े और थोड़ा बोलो. जैसे कि for example मैं just gonna give you an example. मेरे पास एक कुछ possibly an asset है, मेरे पास possibly मेरा कार है,
और हाँ उसे मुझे भेजना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो OLX में डालना है तो उसका मतलब वो 12-13 फोटोज़ लेना पड़ता है, एंड देन यू वो अपलोड या करना पड़ता है। नाउ यू आर सेइंग ये अगर मुझे अगर वो गाड़ी का अगर वो फ़ोटो लेना है तो उतना ही सारा फ़ोटो लेना पड़ेगा, 12-13 या जो भी मतलब 15 फ़ोटो लो। और पर उसका ये डिफरेंट ये थ्रू योर ऐप इसके मतलब ये इंस्टेड ऑफ अ 2D जो फ्लैट पिक्चर्स है, ये कंप्लीटली इसे 3D मॉडल बनाते हैं, बराबर है। और राइट ये बराबर ये रफली अराउंड 15 मिनट के आसपास होगा। तो ये या मुझे ऐप बताओ, ये ऐप रेडी है, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, आई कैन यूज इट, और हाउ डज दिस ऐप एप्लीकेशन वर्क, इसके बारे में बता सकते हो? हाँ। सो एप्लीकेशन अभी प्राइवेट टेस्टिंग में है राइट नाउ, एंड वो एज अ बीटा वर्जन सून लॉन्च होने वाला है। तो तब हम लिमिटेड लोगों को विल स्टार्ट टेकिंग इन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल टू टेस्ट इट आउट विद द पब्लिक। तो एप्लीकेशन इज रियली इजी। जस्ट इमेजिन योर फोन कैमरा, उसके अंदर मेन इंटरफेस वही है। व्हेन यू एंटर द ऐप नाउ, उसमें आपका एक लाइब्रेरी आता है जिसमें आपके एसेट्स दिखते हैं जो जो आपने कन्वर्ट किए हैं। एंड उसमें क्लिक का बटन है, स्कैन का बटन है। सो वो स्कैन का बटन क्लिक किया कि कैमरा का व्यू नॉर्मल खुलता है। आपको जस्ट वहाँ पे वो जो बताएगा वो गाइड करता है कि ओके यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो। वैसे 15-20 या फिर मैक्स 30 फोटोज क्लिक करने पड़ते हैं कोई ऑब्जेक्ट के। एंड वहाँ पे देन डन क्लिक किया कि दैट्स इट। डन क्लिक किया कि वो क्लाउड में सर्वर प्रोसेस करता है, एंड आफ्टर 15-20 मिनट्स आपके लाइब्रेरी में वो मॉडल आ जाता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन आप वो मॉडल का अलग अलग यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी कोई 3D आर्टिस्ट होगा तो वो मॉडल को डाउनलोड कर पाएगा, उसके उसका जो फॉर्मेट चाहिए, OBJ फॉर्मेट या फिर GLTF, जो भी फॉर्मेट होगा उसमें डाउनलोड कर सकता है। देन इफ़ ऑनलाइन शॉप हो आपका, तो उसके लिए हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है कि वो लिंक आपके शॉप के कोड में डाला कि वहाँ पे वो बटन ऐड हो जाता है जो मैंने पहले बोला था, व्यू एट योर होम एंड AR का। सो दैट्स हाउ द ऐप वर्क्स सिंपली। इट इज़ लाइक ओनली 4 क्लिक्स लगते हैं टू क्रिएट अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। राइट। और इसका है ना आगे जाके रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, और कौन आपके मतलब पॉसिबल कस्टमर्स होंगे इसके एप्लीकेशन तो के? हमारे हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल 3D आर्टिस्ट, गेम डेवलपर्स एंड पीपल हु आर क्रिएटिंग देयर ओन मेटावर्सेस बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड। वो हमारे प्राइमरी टारगेट्स हैं, बिकॉज दे नीड टू क्रिएट thousands ऑफ एसेट्स दैट आर बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड, एंड इट टेक्स टाइम टू रेप्लिकेट दैट डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम अभी ZippyFit के साथ बात कर रहे थे, ZippyFit के फाउंडर के साथ में। सो वो रनिंग, उनका जो ऐप है उसमें रनिंग राउट्स है विच आर बेस्ड ऑन एक्चुअल मैराथन रूट्स, से मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क, दैट वे। सो वो केसेस में यूजिंग मेटाशॉप दे कैन डायरेक्टली यूज वीडियो और फोटो ऑफ एन एक्चुअल लोकेशन, एंड उसका 3D मॉडल बना सकते हो दैट वे। सो दे डोंट नीड टू डू मच प्रोसेसिंग इन दैट, उनका टाइम बहुत सेव होता है। एंड जस्ट द मॉडल, बिजनेस मॉडल इज गोना बी सब्सक्रिप्शन बेसिस। एंड लेटर ऑन एक्चुअली हमारा विजन क्या है कि वंस वी टेक नंबर ऑफ सेलर्स ऑन बोर्ड ना, लाइक फर्नीचर सेलर्स और ज्वेलरी और आर्ट वर्क स्कल्पचर्स, so once the inventory builds of the virtual objects, we are going to let them put on sale for use in the metaverse. So the people who convert those objects, if they own that object, they will be able to sell it in the metaverse, so that creates an additional revenue source for them. मेरे ख्याल से 5 साल या 10 साल के अंदर अपना ये जो ट्रांजिशन होने वाला है फ्रॉम 2.0 टू वेब 3.0 या वेब 2.0 टू वेब 3.0, और ये जो ट्रांजिशन होने वाला है, जो मेटावर्स जो का दुनिया खुलने वाला है, द वर्चुअल वर्ल्ड, वहाँ पर मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 3D. So exactly, the opportunity is going to be really really humongous. So I want you to possibly explain metaverse later, पर उसके पहले है ना मुझे है ना आपका टीम के बारे में बताओ ना, टीम साइज के बारे में बताओ, और टॉक अबाउट कि मतलब हाउ डिफिकल्ट था ये जो मतलब ये ऐप बनाने के लिए, हाउ डिफिकल्ट वाज इट, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अदर एंटरप्रेन्योर्स हु लाइक योरसेल्फ हु वुड वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस. और ये आप लोग ने मतलब ये हाउ डिड यू बिल्ड दिस, वाज दिस कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड और आर यू गाइस फंडेड? Yeah, so we are bootstrapped. We will be raising funds soon. Like we are in the process of raising pre-seed funds right now. So we are a team of 2, and we both are classmates. We graduated from the same college, from the same batch.
So I handle the deep learning part, and my teammate she handles the UI design and the project management part, and as well as contacting people for marketing. So she handles that, and I handle the deep learning part. And basically, Metashop is built upon our previous experience in deep learning. जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उसके थ्रू हमने काफ़ी अलग अलग नॉलेज कलेक्ट किया, बिकॉज रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस आए कैसे डिप्लॉय करना है डीप लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट। बिकॉज जस्ट प्रोजेक्ट डेवलप करना अलग हुआ, एंड रियल वर्ल्ड में उसको डिप्लॉय करना डीप लर्निंग में काफ़ी अलग पार्ट आ जाता है टू मेंटेन इट वगैरह। सो उसके थ्रू हमें वो एक्सपीरियंस जो आया वो यूज़ करके हमने मेटाशॉप को बिल्ड किया। एंड मेटाशॉप में एक जो मेन डिफ़िकल्टी है दैट इज़ कि कैसे एक्सप्लेन करूँ कि लोगों को ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करने नहीं आने चाहिए। मतलब मिनिमम फ़ोटोज़ में एक्सेप्टेबल लेवल का जो मॉडल है वो क्रिएट होना इज़ द मोस्ट दिस बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली। कि इन्फो अगर ज़्यादा नहीं मिलेगा कैमरा को तो उससे मॉडल कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए हम एक्चुअली एक थिंग है कॉल नर्फ, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तो हम नर्फ यूज़ कर रहे हैं अभी, जिसके थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ फोटोज़ में जनरेट होता है, इवन 10 फोटोज़ में भी जनरेट हो जाता है समटाइम्स। उसके ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं हम। एंड राइट नाउ हम जो हमारे पायलट में जिन जो पार्टनर्स थे हमारे बिजनेसेस, उनके साथ वो टेस्टिंग चालू है राइट नाउ। लवली यार, सुपर यार। सो यस, जो नर्व के बारे में बात कर रहे थे कि मतलब है ना, जो मैंने एनवीडिया का वो जो वीडियो देखा है, वो जो 2 फोटोज़ को ही लेकर उन लोग ने मतलब है ना हाउ डिड द एंटायर कम्प्लीटली वो फुल 3D कैरेक्टर। तो यस, मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज ऑफ दिस कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग, वी लेवरेजिंग इट टू क्रिएट फैंटास्टिक एप्लीकेशंस या एंड एक्सपीरियंसेस। तो मेरे ख्याल से ये अभी सिर्फ वो खुल रहा है। और जो आप बोल रहे थे ना कि मतलब क्या चलो 15 फोटो लगेंगे और 30 फोटो लगेगा और मतलब 15 मिनट लगेगा टू रेंडर द फाइल टू इटसेल्फ, वो भी मेरे ख्याल से मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट विल बी इंस्टेंटेनियस। क्या मतलब वो जो आपने वो फोटोग्राफ शूट कर लिए और आई मीन पॉसिबली यू विल बी प्ले आई मीन creating an application where instead of that 15 minute maybe it can be done instantaneous. So wish you and the team the very best. So yeah, neural radiance field NVIDIA ये मतलब है ना, मतलब ये टेक्निकल मतलब देखने के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर उसका वो पीछे वो बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजी क्या है, वो कैसा होता कैसा है कि मतलब वो जो 2D फोटोज को मतलब वो 3D कन्वर्ट करते हैं, वो आप उसके बारे में थोड़ा बात करोगे? सो रेडियंस फील्ड्स एक्चुअली अभी लोगों के व्यू में ज़्यादा आ रहा है सिंस वो एनवीडिया ने अपलोड किया था। बट रेडियंस फील्ड्स पे जो रिसर्च था वो एटलीस्ट 6-7 ईयर्स पीछे तक जा रहा है। एंड उसके ऊपर से बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारे रिसर्चर्स। एंड बेसिकली आइडिया क्या है उसमें कि जो लाइट का पाथ होता है वो ट्रेस किया जाता है उसमें, कि अलग अलग फ़ोटोज़ में जो लाइट का पाथ होगा उसका एस्टिमेशन करते हैं, एंड उसके थ्रू एक पॉइंट क्लाउड बनता है। अभी पॉइंट क्लाउड क्या होता है कि सो टू इमेजिन पॉइंट क्लाउड, कंसीडर मेरा फेस अभी, एंड मेरा फेस अभी आपको सॉलिड दिख रहा है। बट इन पॉइंट क्लाउड क्या होता है कि मेरे फेस पे पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे इन 3D स्पेस। सो वो पॉइंट्स को ट्रेस करके एक क्लाउड बनता है जो 3D होता है। आप उसको घुमा के देख सकते हो कैसे भी, बट वो फिजिकल नहीं होता है, वो पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है इन 3D स्पेस। तो दैट इज़ बेसिकली अ पॉइंट क्लाउड। एंड उसके थ्रू फिर दैट्स द कोर ऑफ द रेडियंस फील्ड्स, कि दैट इज़ अ रेडियंस का फील्ड, मतलब वो लाइट के जो रेज है उसको ट्रेस करके वो पॉइंट क्लाउड बनाता है। दैट्स द बेसिक कोर ऑफ इट। एंड इसके ऊपर लास्ट ईयर से जो रिसर्च का पेस था दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में इट यूज टू टेक मोर देन अ कपल ऑफ डेज टू ट्रेन अ न्यूरल रेडियंस फील्ड एक इमेज के लिए। एंड अभी वो कम हो के फिर कुछ इस पर 15 मिनट्स 10 मिनट्स, कुछ इसमें 2 मिनट्स भी लग रहे हैं अभी। सो इट डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर एज वेल कि क्या प्रोसेस कर रहा है उसको। सो अभी के जो बेस्ट न्यूरल रेडियंस फील्ड्स है वो 2 मिनट्स में भी पूरा बना लेते हैं मॉडल। एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, इतने रैपिड पेस पे डेवलप हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा उसका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ इसमें ही नहीं है, पॉइंट क्लाउड्स में एक्चुअली आप उससे कुछ भी मैप कर सकते हो। एंड आपका जैसे आपने घर को मैप किया समझो, तो वो एक पूरे सब रूम्स का एक मैप बना के रखेगा।
इट इज़ रियली क्रेजी एक्चुअली। एंड उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं एक्चुअली। अभी सुनने में आया था कि जो एप्पल एंड फेसबुक उनके लॉन्च करने वाले हैं AR हेडसेट्स, पर्टिकुलरली एप्पल, उसमें रेडियंस फील्ड्स यूज़ होने वाले हैं। So they will allow people to experience those neural radiance fields using their headset. So it's gonna be crazy next year onwards. सो जहाँ पर आप देखो मतलब यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग फुल 3D Yeah, 3D जिधर भी आप देखो, एंड यू आर क्रिएटिंग अ फुल 3D डेटा ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल अगर जो जब वो एप्पल का हेडसेट होगा जो इनसाइड आउटसाइड ट्रैकिंग और मतलब जो आउटसाइड मतलब वो देख रहे हैं इट्स रिकॉर्डिंग ऑल द डेटा, तो जिधर yeah, भी देख रहा है वो इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग ऑल द डेटा एंड क्रिएटिंग अ 3D मैप 3D वर्ल्ड of sorts. So the future is going to be super awesome और scary also. yeah. क्योंकि जो ये जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है वो जो एक होता था कि ऑलमोस्ट 10 Regulation is really 15 important उसमें. या रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहला क्या Yeah, था कि मतलब जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ था वो लीनियर था और हम लोग मतलब इट वाज इजी. पर अब क्या वो इतना फास्ट भाग रहा है जो टेक्नोलॉजी हाँ, और ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ रहा है. तो अगर हम लोग उसे ना रेगुलेट ना करें और अगर वो टेक्नोलॉजी को पॉइंट वहाँ पर ना करें जिधर मतलब इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी, it could go towards a direction where it could be a problematic for humanity. dystopian future. या डिस्टोपियन फ्यूचर. तो वो मेरे ख्याल से एक इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन है क्या मतलब Yeah, वो एवरीबडी एज अ नेशन एज इंडिविजुअल शुड जॉइन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन. नहीं yeah, तो क्या होगा कि मतलब अभी देखो क्या हो गया कि वो फेसबुक एट वन पॉइंट टाइम कुड मैनिपुलेट इलेक्शंस. अब ये जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है वो क्या मैनिपुलेट कर सकता है, कैसा मैनिपुलेट कर सकता है. वंस वी हैव अ AR VR हेडसेट मे बी स्लाइटली लाइटर देन दिस एंड देन मे बी अगर वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से हम लोग को चिप लग जाता है तो क्या फ्यूचर होने वाला है. ऑब्वियसली इट्स See, बोथ पॉजिटिव regulation is भी. a really critical part उसमें. It should be at the core of every product development. It is not right now. राइट People are not really paying much attention to the regulatory part, but coming 5-6 years में ना it is gonna be really necessary, else उसका misuse बहुत ज़्यादा होगा. राइट राइट. And सो या प्लीज गो yeah, ऑन. yeah, and basically what I think is जो processing part है that should be on the device itself instead of using cloud for everything like Google uses. So instead of that, maybe people should adopt Apple's strategy of trying to do everything on device. So that is really good for privacy first of all, because you are not sending everything to the cloud. जो important है वही भेजते हो. So I think actually मेरे contacts में रॉबर्ट स्कॉबल नाम के एक है. He is he used to work in AR a lot and उनके साथ काफ़ी टाइम बात होती रहता है इसके ऊपर रेगुलेटरी पार्ट के. सो इवन ही इज़ ऑफ द व्यू कि ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग इज़ अ मस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस. तो जो क्रिटिकल पार्ट है that should not be sent or outside the device for processing, else it can be used for all sort of ways. राइट राइट कंप्लीटली. और यस रॉबर्ट स्कॉबल को मैं अपना ये पॉडकास्ट में उसे भी पहला इंटरव्यू किया हुआ है. तो यस आई मीन यू नो रेगुलेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाई डोंट वी गो फॉर द बिगनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिकॉज यू आर सेइंग कि मतलब जो आपने जो योर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बिल्ड किया हुआ था was to identify vehicles, you know, I mean at these toll nakas. Then you have done something called City Lens, which is a modular efficient city infrastructure monitoring That's, system. The toll naka thing is City Lens only. It Right. is combined in. Right. Then so how does this work? I mean, because China is crossing the lines when it comes to surveillance tech. Artificial Yeah. intelligence इतना grow हो रहा है कि you know there are deep fakes. Yeah. These generative adversarial networks can do some crazy They can do some crazy things, yeah. deep fakes with your deep learning this thing. You can leverage your CCTVs to create create a surveillance society. तो आप इसके Yeah. बारे में कभी सोचते हो? You worried about what could be the pros and cons of artificial intelligence? Yeah, we do think a lot about it because हम actually उसी का product develop कर रहे थे पहले. So वही सोच के हमने actually smart city के इसमें भी didn't go much further into it because at some point we realized कि okay, it can be used for bad purposes as well.
So we don't really want to be a part of that. So we limited it to toll plazas only later on, and we moved on to augmented reality because of that. Because see, if you think morally, then it can be used for a lot of bad things, and the surveillance tech is really advanced, and it will keep getting much more advanced as we go. अभी तो जस्ट फोटो से चेहरा वगैरह यू कैन लाइक आइडेंटिफाई लेटर ऑन, तो आपका जो वॉकिंग का पैटर्न है उसके ऊपर भी पीपल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई यू. So there is a lot of thing that goes into that, and a lot of it is immoral. राइट एग्जैक्टली. इनफैक्ट मैं एक पोस्ट देख रहा था लिंक्डइन में, किसने पोस्ट किया था कि मतलब हाउ जो जूम या दी स्काइप कॉल्स में हाउ वी व्हेन वी टेक अ कॉल और हम लोग जब कॉल में म्यूट बटन दबाते हैं तो हम लोग को लगता है कि मतलब है ना वो जो वो ऑडियो म्यूट हो गया है और देयर इज़ नो वे द एप्लीकेशन विल बी एबल टू लिसन टू अस, पर वो ऐसा थोड़ा भी नहीं है. So even when the audio is muted from your end, the application, whether it's Zoom or your Skype or any other, they are still listening to the background noise. So the capabilities of this technology, अगर उसे हम लोग control ना किया ना तो किधर जा सकते हैं sometimes वो. And recently अभी एक phone का भी हुआ था, I think Android में ही, कि in some phone there is a feature that आप अगर कोई म्यूजिक, आपके आजू बाजू कोई म्यूजिक चल रहा हो तो वो आपको बताता है कौन सा चल रहा है. Exactly, which song, identify. So it is continuously listening to everything. Exactly, yeah. So I mean, though we are laughing, मेरे ख्याल से ये conversation इतना important है कि academic, government, सोसाइटी शुड हैव, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, मेरा एक दूसरा पॉडकास्ट है विच इज़ कॉल्ड आई एम पॉसिबल पॉडकास्ट, जहाँ पर मैं यू नो आई इंटरव्यू पीपल फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटिंग टू आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस टू ऑटोनोमस व्हीकल्स टू जेनेटिक एडिटिंग. तो वहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं जिससे तो उन लोग जो कर रहे हैं तो वो मेरा कभी कभी मेरा पूरा बाल खड़ा हो जाता है कि मतलब वॉट एक होता है कि मतलब वो जो पार्ट्स कर रहे हैं वो कंप्लीटली ह्यूमैनिटी को मतलब बदल रहे हैं, मतलब दे आर टेकिंग अस इनटू द फ्यूचर. पर अगर वो फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ में आ जाएंगे तो मतलब जो किधर लेके जा सकता है वो वेरी वेरी स्कैरी है. मेटावर्स, ये हम लोग है ना काफ़ी जन मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं ना तो मतलब काफ़ी कुछ मतलब कंफ्यूजन है अभी. तो मतलब बता सकते हो मेटावर्स क्या है और वो क्या करने वाला है एक बार जब वो मेटावर्स मैच्योर हो जाएगा, उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटी खुलने वाला है कंज्यूमर और ब्रांड्स के लिए. सो बहुत बेसिक में मेटावर्स का एक्सप्लेन करने गए तो मेटावर्स एक 3D एक्सपीरियंस है जो रियल वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट होके लोग उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो सबसे बेसिक एग्जांपल मेटाशॉप का ही है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में लोग मॉडल चेयर या फिर पेंटिंग रख के उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो एक बहुत बेसिक पार्ट हो गया. सो मेटावर्स में ऑगमेंटेड रियलिटी भी आता है, वर्चुअल रियलिटी भी आता है, ब्लॉकचेन भी आता है, बहुत सारे थिंग्स उसमें कंबाइन होके उसको बनाते हैं. तो मेटावर्स का इंटरप्रिटेशन बहुत लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मेटावर्स. फॉर अस इट इज़ बेस्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी. वी आर पुशिंग फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड मेटावर्स विच इज़ फ्यूज्ड विद द रियल वर्ल्ड, बिकॉज रियल वर्ल्ड के साथ फ्यूज़ करके आप रियल वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ टोटली वर्चुअल वर्ल्ड. सो अलग अलग एक्सपीरियंसेस डेवलप कर सकते हो. इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ लेयर अबाउट द रियल वर्ल्ड. तो रियल वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपीरियंसेस नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हो आप, लाइक एग्जांपल आपको कहीं घूमने जाना है, सो जाना पड़ता है वहाँ पे फिजिकली, बट मेटावर्स के थ्रू अगर किसी ने 3D मैपिंग किया होगा, समझो आईफेल टावर का कर लिया 3D मैपिंग, उसके आजू बाजू के एरिया का 3D मैपिंग कर लिया, एंड मेरे पास अभी ऑगमेंटेड रियलिटी के ग्लासेस है, सो मैं उसके थ्रू वो एक्चुअल जैसा दिख रहा है वैसे एक्सपीरियंस कर पाऊँगा मेरे घर से. अभी आप फ़ोन पे भी देख सकते हो फोटोज़, बट उससे भी फीलिंग नहीं आता ना, 2D में दिख रहा है वो. सो इंस्टेड ऑफ वो फ़ोन का आईफेल टावर, वो 3D में आपके ग्लासेस पे आएगा. सो वो एक पार्ट हो गया मेटावर्स का. से बहुत सारे उसमें अलग अलग वेज निकलते हैं, एंड बेसिकली उसमें इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज़ खड़े होने वाले हैं. वन इज़ लाइक इवन एसेट्स बनाने की इंडस्ट्रीज़, देन 3D मॉडलिंग के, उसमें भी गेमिंग आ रहा है उसमें, देन वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, वर्चुअल ऑफिसेस बन रहे अलग अलग, बहुत सारे बन रहे हैं अभी वर्चुअल ऑफिसेस एक्चुअली.
तो हम एक्चुअली एक वर्चुअल ऑफिस के स्टार्टअप के साथ में भी कॉन्टैक्ट में है राइट नाउ टू इंटीग्रेट मेटाशॉप उनके इसमें, बिकॉज वर्चुअल एसेट्स एवरी प्लेस पे नीडेड होते हैं, टेबल चेयर लगता है सबको, सो वैसे। लवली, सुपर यार। आई थिंक मेरे ख्याल से जो मेटावर्स ये इज़, अगर उसको एक्सप्लेनेशन देने जाओ तो इट इज़ नथिंग बट अपना जो ये कंप्यूटर जो वेब वाइड वर्ल्ड वाइड वेब विल मूव फ्रॉम बीइंग 2D टू 3D, और जब वो ट्रांजिशन हो 3D तो उसमें काफ़ी कुछ अलग अलग लेयर्स होंगे टेक्नोलॉजी के, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जैसे कि अपने 3D एसेट्स बना रहे हो, अवतार्स बना रहे हो, पर वो अवतार अगर इंटेलिजेंट ना हो तो क्या फ़ायदा। तो AI अवतार को इंटेलिजेंट कर देगा, और अगर उसका जो बिजनेस और इकोनॉमी लेयर रहेगा वो ब्लॉकचेन और NFT रहेगा। NFTs होगा जो आपका एसेट को, मतलब यू कैन मेक इट इकोनॉमिकली बेनिफिट। Yeah, exactly. Blockchain, NFT, IoTs, and all that will make the world super solid. So exciting world, yeah, and wish you and the team the very best. So Mukul, thank you, yeah, for being part of XROM podcast. Mera last question, because there are a lot of these students, entrepreneurs, वो जो कि अभी मतलब घर पे बैठे होंगे या तो स्कूल से निकले होंगे, और मतलब वांटिंग टू गेट इनटू मेटावर्स और वांट टू लर्न कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग, तो आप उसके लिए उन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस होगा, और व्हाई शुड दे गेट इनटू इट, मतलब व्हाई डू यू थिंक दैट दे शुड गेट इनटू इट। और थर्ड क्वेश्चन, योर रोड मैप, सुपर सेट लैब्स का रोड मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू advice for anyone who is in college right now is ki first of all identify what you want to do, what you actually want to do. That's the most important thing, because अगर आपको कुछ परस्यू करना है, स्पेशली आपको खुद का स्टार्टअप ग्रो करना है, तो यू हैव टू वर्क रिलेंटलेसली बिहाइंड इट टिल इट you actually achieve it. So you need to have interest in it. तो सबसे पहले तो find your interest. Second, after you find the interest, find कि वो इंटरेस्ट किधर एप्लीकेबल है रियल वर्ल्ड में. सो फॉर एग्जांपल जैसे हमें कंप्यूटर विजन में बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने उसके एप्लीकेशंस ढूंढे कि ये किधर किधर हो सकता है, क्या हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू. सो हमें एक टोल का मिला, अभी ये मेटाशॉप का मिला, AR का. सो वैसे एप्लीकेशंस फाइंड करो वेयर यू कैन इम्प्रूव द वर्ल्ड विद इट. Thirdly, to learn about it, there are more than enough resources online. There are more than enough open source resources online. There is GitHub to guide you. There are many courses given by you. Even Stanford provides free courses. We did a few courses from Stanford and MIT. वो पूरा फ्री है. Then बहुत सारे websites हैं and podcasts हैं. Podcast के through, if you go through podcast, then you can know a lot about what is going on currently in that field. तो वो एक way है. तो हमारा road map with Superset Labs and Metashop is to become the building blocks of Metaverse. We want to provide every single asset that is gonna be used in the Metaverse via Metashop. So a lot of assets which are based on the real world will be needed Metaverse के अंदर. हमें वो एवरी सिंगल एसेट हमारे थ्रू प्रोवाइड करना है. एंड जो अभी सेलर्स रियल वर्ल्ड में थिंग्स सेल कर रहे हैं, लाइक स्कल्पचर सेल कर रहा है कोई, सो हमें वैसे सेलर्स के लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्स बनाना है ताकि वो उनके स्कल्पचर्स का NFT मेटावर्स में सेल कर पाए थ्रू मेटाशॉप. सो वो हमारा रोड मैप है. एंड मेटावर्स में ग्रोथ लिमिटलेस है राइट नाउ. देयर कैन बी सो मच इन इट. सो वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड राइट नाउ. Lovely, यार. I think we are at the stage कि 90s में जैसे phones थे ना, big and bulky, we didn't know कि उसमें से just SMS and calls थे. वैसे अभी metaverse का है कि we can do only so much with it, and after 10 years, 5 years, it is gonna explode. लवली. मुकुल, थैंक यू यार फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. और मेरे ख्याल से आपका जो लास्ट लाइंस थे वो काफ़ी प्रोफाउंड था, हार्ड हिटिंग था. क्योंकि मेरे ख्याल से वी आर एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट जहाँ पर अपना जो फर्स्ट फोन्स आए थे, वो जो हथौड़ा जैसा था, और उसमें सिर्फ हम लोग को SMS भी पता नहीं मुझे था कि नहीं, सिर्फ वो फ़ोन कॉल्स होते थे. और नहीं था एग्जैक्टली, नो एप्लीकेशन, नथिंग. और आज अपना ये जो दुनिया मेरे ख्याल से है ना, अधूरा हो जाता है इफ़ यू डोंट हैव अ फोन. अगर वो फोन नहीं आया तो मतलब मेरा अपना लाइफ बंद हो जाता है. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक
थिंक यू मेड अ सच अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन, मतलब एजुकेशन आपके लिए पड़ा हुआ है यार, क्योंकि मतलब इट्स नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल एजुकेशन, बिकॉज ऑफ मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इंटरनेट है, वो फ्री एजुकेशन पड़ा हुआ है आपको, मतलब अगर चाहिए तो आपको फ्री एजुकेशन है पॉडकास्ट के द्वारा, मूक्स के द्वारा, तो सिर्फ और चाहिए आपको क्या, डिजायर और इंटेंट, मतलब लगे रहो यार, इंटरनेट है, वर्क हार्ड करो, रो मत घर पे। गूगल इज द बेस्ट टीचर ऑनेस्टली, बिकॉज हमने खुद से ऑनलाइन सीखा है सब कुछ। वी डिडंट डू अ सिंगल कोर्स एनीवेयर, वी लर्नड एवरीथिंग ऑन द गो। जैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे थे वैसे वी यूज्ड टू लर्न ऑनलाइन, एंड उसके लिए हमें जीरो कॉस्ट आया। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ ऑनलाइन, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। एंड मेनी हाईली रिगार्डेड रिसर्चर्स जो उन्होंने सीखा हुआ है उसका कोर्स बना के ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं उनके ब्लॉग्स पे, तो यू हैव टू फाइंड दोस, बट मिल जाएंगे। लवली यार, इवन रिसर्च पेपर्स आर फ्री नाउ, रिसर्च पेपर्स भी बहुत रिडीली अवेलेबल है। Exactly, yeah, we're getting into a world which is open, decentralized, और metaverse, web 3.0 accelerate करने वाला है। So मुकुल really thank you for being part of XRM podcast। और मेरा लिसनर अगर ये जो अपना जो पहला एपिसोड था जो वी मेड एन एफर्ट टू क्रिएट इन हिंदी, मेरा हिंदी बहुत ही बेकार है, पर वी विल मेक एन एफर्ट बिकॉज आई थिंक देयर इज मोर रिक्वेस्ट फॉर अस टू डू एन एपिसोड विच इज़ इन एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमारा पहला एपिसोड था, तो अगर इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ राइट टू अस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe. Thank you, Mukul, and see you guys. Bye bye. Thanks a lot. Yeah, see you. Bye.